5 नवंबर 2013 ये वो दिन था जब इंडिया जा रहा था अपना पहला मंगल मिशन करने, जिसका नाम था मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसमें हमारा इसरो मंगलयान को मार्स के ऑर्बिट में भेजने वाला था। अब इस चीज की बुनियाद 2008 में ही हो चुकी थी, क्योंकि उस समय के चेयरमैन जी माधवन ने 23 नवंबर 2008 में ही ये पब्लिक कर दिया था कि हाँ, इंडिया जा रहा है मंगल के ऊपर मिशन करने। अब उस समय लगभग सारी कंट्री जो भी ये बात सुनी, उन्होंने इंडिया का पूरी तरीके से मजाक उड़ाया, लेकिन हमारे इसरो के साइंटिस्ट बिना ये सब मजाक को अपने दिल पे लिए हुए वो अपनी पूरी डेडिकेशन से और मेहनत से लगे रहे अपने काम पर। और फाइनली 24 सितंबर 2014 को हमारा जो मंगलयान था वो मार्स के ऑर्बिट में पहुंच गया और इंडिया ऐसा पहला कंट्री बन गया जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने मार्स मिशन को कंप्लीट किया हो। अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली ये बात है कि हमारा जो मंगलयान मिशन था वो सिर्फ 430 करोड़ रुपीज़ में पूरा कंप्लीट हो गया था, यानी कि लगभग $73 मिलियन। अब ये चीज़ मैं इसके लिए बताया क्योंकि इससे ज़्यादा तो आजकल के बॉलीवुड मूवी बनाने में खर्च हो जाते हैं पैसे। उसके बाद फिर से इंडिया की जम के तारीफ होने लगी और हमारा पड़ोसी यानी कि चाइना इस मिशन को प्राइड ऑफ एशिया के नाम से बताया, यानी कि एशिया महाद्वीप का गौरव। मंगलयान एक और चीज़ से ज़्यादा फेमस है क्योंकि इसी तरीके का मिशन नासा वाले भी पहले कर चुके थे, जिसका नाम था मैवेन। तो इसका बजट था लगभग $582.5 मिलियन, क्योंकि हमारे इसरो के कंपेरिजन में 8 गुना ज़्यादा है। अब आप लोग सोच सकते हो हमारे इसरो वाले कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि इतने ही कम बजट में वो अपने मिशन को सक्सेसफुली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किए हैं। अब इस मंगलयान के अंदर तो ऐसे काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट लगे थे, लेकिन इसके अंदर 5 सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट लगे थे वो ये हैं। जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है MCC मार्स कलर कैमरा। अब इस कैमरे का बेसिकली ये यूज था अलग अलग जगह मार्स के इमेज को कैप्चर करना और इसी की मदद से हम डस्ट स्टॉर्म देख पाए मार्स के ऊपर, जो कि काफी ज्यादा फेमस है मार्स पर। जब डस्ट स्टॉर्म होता है मार्स के ऊपर, लगभग वो पूरा एरिया उस धूल के कणों से भर जाता है, जिस वजह से ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी मान सकते हैं वहाँ पर। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट था थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, यानी कि TIS। ये बेसिकली थर्मल यानी कि मार्स के एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को नापने वाला था, जिससे काफ़ी सारे चीज़ों को पता लगाया जा सकता है। थर्ड इंस्ट्रूमेंट था मीथेन सेंसर फॉर मार्स, यानी कि MSM। अब इसका बेसिकली ये रोल था, इसके अंदर कुछ ऐसे रेडिएशन के वेवलेंथ लगे थे जो कि मार्स के ऊपर जो भी रेडिएशन आने वाले थे, यानी कि सन के तरफ से इम्पैक्ट पड़ने वाला था या कोई भी ऐसा रेडिएशन को तुरंत डिटेक्ट करके हमारे अर्थ तक, हमारे इसरो तक भेजने का काम कर रहा था। फोर्थ था लाइमन अल्फा फोटोमीटर, यानी कि LAP। अब ये इंस्ट्रूमेंट मार्स के एटमॉस्फेयर में जो भी हाइड्रोजन के पार्टिकल्स थे, यानी कि जो भी हाइड्रोजन था, उस चीज़ को डिटेक्ट करके इसरो तक बताने वाला था और ये बेसिकली हाइड्रोजन के ऊपर ही रिसर्च करने के लिए भेजा गया था। और फिफ्थ है मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर। ये बेसिकली मार्स के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहे थे अलग अलग जगहों से, उस चीज़ को मेज़र करने वाला था। और सबसे इम्पॉर्टेंट इस चीज़ में मुझे ये लगा कि ये जो MENCA इंस्ट्रूमेंट है, ये बेसिकली मार्स के जो इवोल्यूशन पीरियड थे वो सब के ऊपर भी स्टडी करने वाला था, यानी कि किस तरीके से पहले मार्स पे पानी था और आज के समय में नहीं है, और कौन कौन से ऐसे इम्पैक्ट हो सकते हैं जो कि आगे चल के और भी मार्स में बदलाव आएंगे। अब मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे इस मंगलयान में एक नॉर्मल कैमरा लगा हुआ था। अब अप्रैल 2022 में इसरो ने ये ऑफिशियली अनाउंस किया कि अब यानी कि कुछ दिनों बाद हमारे मंगलयान से संपर्क पूरी तरीके से टूट जाने वाला है और हमेशा के लिए हम मंगलयान को खो देने वाले हैं, क्योंकि कुछ ऐसा हो गया था कुछ समय पहले, यानी कि जो हमारा मंगलयान था वो मार्स के डार्क साइड में लगभग 7 घंटे और 30 मिनट चला गया था, और जिस वजह से उसको सोलर एनर्जी ना मिलने के कारण वो पूरी तरीके से वहीं पर बंद पड़ गया। और उसके लिए अब बैकअप प्रोग्राम भी बनाया गया था, यानी कि अगर उसके बैटरी ख़त्म हो जाए तो उस बैटरी से वो काम चला सकता था। तो वो बैटरी की पावर थी सिर्फ 1 घंटे 30 मिनट की ही, जो कि ख़त्म हो चुका, और जिस वजह से मंगलयान 1 की पूरी तरीके से हमारे अर्थ से संबंध खत्म हो गया। लेकिन अब यहाँ पे एक प्लस पॉइंट हमारे लिए ये रहा कि साइंटिस्ट प्लान किए थे इस मिशन को सिर्फ 6 महीने के लिए, यानी कि 6 महीने के लिए ही वो मार्स के ऑर्बिट में रहेगा और वहाँ की जानकारी देगा। लेकिन यहाँ पे खुश होने की बात यह है कि हमारा जो मंगलयान था वो पूरे 8 साल तक चला, और ये चला स्लिंग शॉट के वजह से। अब साइंटिस्ट ने मंगलयान के फ्यूल को बचाने के लिए स्लिंग शॉट का इस्तेमाल किया। बेसिकली स्लिंग शॉट ये होता है कि सबसे पहले अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड में रहकर उस रॉकेट को आसानी से हम गोल गोल घुमाएंगे, और उसके बाद बहुत ही पावरफुल शॉट के साथ उसे जहाँ भी हमें पिन करना होगा, कोई भी प्लेनेट या किसी भी जगह पे, हम उसे प्लेस कर देंगे, जिस वजह से हमारी काफ़ी ज़्यादा फ्यूल
बचत हुई। खैर हम ऐसा कुछ भी कर नहीं सकते जिससे हमारा मंगलयान 1 वापस से एक्टिवेट हो पाए, लेकिन हमारे इसरो के साइंटिस्ट ये कहे हैं कि लगभग 2025 में हम मंगलयान 2 को भी लॉन्च करने वाले हैं, जो कि हमारे लिए फिर से एक मार्स पे जाने का एक जरिया बन सकता है और काफी ज्यादा मदद करने वाला है। अब तब तक के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, या ताकि आपको ऐसी अपडेट पहले मिलते रहे। और हाँ, मुझे आप लोग कमेंट करके ये बताइए, मिशन मंगल के ऊपर अक्षय कुमार की बनी एक फिल्म मिशन मार्स आप लोग देखा है या नहीं।